संगीन माली मसाइल के बायस पीआईए का कनाडा के लिए फजाई ऑपरेशन भी बंद होने का खदशा है। लाखों डॉलर्स की अदम अदायगी पर पीआईए परवाजों को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस बंद की गई है। स्विस पोर्ट ने ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस की फराहमी बंद करने का मरासला जारी कर दिया। संगीन माली मसाइल के बायस पीआईए का कनाडा फिजाई ऑपरेशन भी बंद होने का खदशा है। लाखों डॉलर्स की अदम अदायगी पर पीआईए परवाजों को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बंद हो गई है। स्विस पोर्ट कंपनी ने ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज फराहमी गुज़िश्ता रोज बंद करने का मरासला जारी किया था। बर्दाश्त नहीं कर सकते और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। पहला पहलू तो ये है कि ये खुशाइन बात है कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी स्टेप्स लिए हैं, मार्केट्स को वॉच करना शुरू किया है। बंद की जा रही हैं। मुरासले के मुताबिक $2,48,000 की फौरी अदायगी की जाएगी। संगीन माली मसाइल के बायस पीआईए का कनाडा के लिए फजाई ऑपरेशन भी बंद होने का खदशा है। लाखों डॉलर्स की अदम अदायगी पर पीआईए परवाजों को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस बंद। स्विस जी आफ्ताब, मजीद क्या बताया गया है मुरासले में? जी देखिए, ये जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि लाखों डॉलर की अदम अदायगी पर पीआईए परवाजों की ग्राउंड हैंडलिंग जो है वो कनाडा की फ्लाइट्स के लिए जो है वो बंद कर दी गई है, और जिसकी वजह से जो है फजाई ऑपरेशन पे इसके जो है असरात पे बद जो है पड़ सकते हैं किसी वक्त भी। और वाजबात की अदम अदायगी पर 3 अक्टूबर शाम 5 बजे जो है सर्विसेज बंद करने के हवाले से ये मरासला जारी किया गया, और उसमें $2,48,000 की फौरी अदायगी का मरासला जो है वो भेजा गया है। और इससे हवाले से जो पीआईए इंतजामिया को जो है वो बार बार यकीन दहानी भी करवाई गई है, लेकिन इसके कोई जो है वो कोई तस्वीर नहीं हो सका, और जिसकी वजह से इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। तर्जुमान पीआईए से हमने इस हवाले से रब्ता करने की कोशिश की है, उनसे अभी तक हमारा रब्ता नहीं हो सका, लेकिन ये कि जो पीआईए मैनेजर पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज को जो ईमेल और मरासला जो है ये स्विस पोर्ट के नायब सदर कमर्शियल की जानिब से जारी किया गया, जिसमें उनको कहा गया कि इस वाजिबात की फौरी तौर पर अदायगी को मुमकिन बनाया जाए। जी कि ये उसका एक तरीके से अपडेट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो गुज़िश्ता रात को प्रीवियस नाइट एक डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि हमने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया, तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर ख़ारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से
इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। उससे जो हमारी रूपी की रियल वैल्यू की तरफ एक मूवमेंट शुरू हो गई है कि स्पेकुलेशन कम हो गई है, जो इनफॉर्मल इलीगल ट्रेडिंग है उस पर कर्ब्स आ गए हैं। उससे हमने देखा कि तकरीबन 15 रुपए डॉलर रुपए की पैरिटी में चेंज आया है। 286 का डॉलर कल ट्रेड हो रहा था इंटरबैंक के अंदर। उसका जो हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, उससे वो चीजें उसी रेशो से सस्ती हो जाती हैं। और वो हमने फ्यूल की एडजस्टमेंट में देखा, हुकूमत ने कुछ रिलीफ दिया 8 रुपए का पेट्रोल के अंदर, उसको एडजस्ट कर दिया। अब आपका जो दूसरा पहलू जो ज्यादा अहम है कि जिन लोगों ने डॉलर बढ़ने की वजह से अवाम के ऊपर कीमतें पास ऑन की थी अपनी प्राइसिंग के अंदर, वो उसको ट्रांसपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, आया वो उसको एडजस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वहां हमारा रेगुलेटरी फेलियर है, क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं करते हैं 2 वजह से। एक तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है, उसको कम करने पे तैयार नहीं है। दूसरा, गालिबन उनको ट्रस्ट नहीं है कि कीमत यहाँ पर रुक पाएगी। तो वो उस अनसर्टेनिटी की वजह से उसको वहीं पर रोक देते हैं। अब ये जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारी महंगाई की जो प्रोजेक्शन है वो 31% है इन्फ्लेशन की फाइनेंशियल ईयर, जबकि हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं साउथ एशिया के अंदर ही वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में आ गए हैं। हिंदुस्तान 10% पे है, बांग्लादेश तकरीबन 7% पे है। हमें ये समझने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल हम कोई दुनिया से अनोखे तो नहीं है। तो इसमें हमारे जो है रेगुलेटरी फेलियर्स कहाँ पे हैं, मार्केट के फेलियर्स कहाँ पर हैं, और हम जो है डॉलर्स पे जो हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है फ्यूल की इंपोर्ट पे, एसेंशियल इंपोर्ट पे, उनको रैशनलाइज फ्यूचर में करने का क्या हम प्लान बनाते हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुसरत, ये जो इसका हल है, 2 चीजें महंगाई के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं। एक तो हुकूमत का बजट का खसारा है, जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया। जब हम बजट का खसारा करते हैं तो फिर हम कर्ज भी लेते हैं, रुपया भी छापते हैं उसको पूरा करने के लिए, और जो रुपए की सप्लाई बढ़ती है, मॉनेटरी सप्लाई, उससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि रुपए की फरावानी हो जाती है। हमने शरह सूद पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन वो हम नाकाम रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मेरे हिसाब से चैलेंज जो है हमारा ये है कि जो हम बजट का खसारा कम करें, गैर जरूरी अखराजात को कम करें और उसका बेनिफिट पास ऑन करें, और जो हमारा मार्केट्स का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, प्राइस कमेटीज होती हैं, मार्केट कमेटीज होती हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। उनको फॉल बनाएं, वहां प्रोफेशनल्स को डालें,